Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter named The Universe. The Universe यानी कि ब्रह्मांड, जिसमें चांद, सितारे, प्लैनेट सारी चीज़ें आते हैं. ओके, Here are the pictures of the sun, the moon and the stars. उनको आपको कलर करना है. This is sun, moon and star. Okay. Now what is universe? Universe क्या है? During the day, the sun shines brightly in the sky. At night, the sky is full of twinkling stars and moons. The stars, the moon and the sun are called heavenly bodies. This is universe. Okay? तो दिन में हम देखते हैं जो सन है वो चमक रहा होता है आसमान में, और रात के टाइम जो स्काई है वो क्या होते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी टिमटिमाते हुए सितारों के साथ और चंदा मामा के साथ चमक रहा होता है. द स्टार्स, द मून एंड द सन, तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है? क्या कहते हैं हम? हेवनली बॉडीज. ओके. द यूनिवर्स इज एवरीथिंग. इट इंक्लूड्स all the space and all the matter and energy that space contains. यूनिवर्स में सारी चीज़ें आती हैं, जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो सब चीज़ें यूनिवर्स में आती हैं, और इसमें सारा स्पेस, जो भी मैटर, जो भी चीज़ें हैं और जो भी एनर्जी है, एवरीथिंग इंक्लूड इन यूनिवर्स. ओके. इट इवन इंक्लूड्स टाइम इटसेल्फ एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स यू. टाइम भी यूनिवर्स में इंक्लूड है, और आपको, मुझे मिलाकर, हम सारी चीज़ों को मिलाकर, लिविंग है या नॉन लिविंग है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज काउंटेड इन यूनिवर्स. अर्थ एंड द मून आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एज आर द अदर प्लैनेट्स. अर्थ और जो मून है वो भी यूनिवर्स का पार्ट हैं, जैसे कि बाकी के जो प्लैनेट हैं वो भी यूनिवर्स का पार्ट हैं. The universe is a big open space which contains billions of stars gathered together in large groups called galaxies. Universe एक big open space है, एक बहुत बड़ी space है जहाँ पर billions of stars एक साथ होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? Galaxies. Group of billions of stars is called galaxy. There are many galaxies in this universe. और universe में बहुत सारी galaxies पाई जाती हैं. The sun. Sun क्या है? The sun is a huge ball of fiery gases. जो सन है, सूर्य है, वो एक बहुत बड़ी बॉल है फायरी गैसेस का, जिसको हम आग का गोला भी बोल सकते हैं. इट इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. अर्थ के नज़दीकी स्टार है ये. यू नो, सन भी एक स्टार है. ओके. पर वो हमसे बहुत अर्थ के पास है, नियरेस्ट है, इसीलिए वो हमें इतना बड़ा दिखाई देता है. बाकी के जो स्टार हैं वो बहुत दूर हैं, इसीलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं. बट सन इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. द सन गिव्स लाइट एंड हीट टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. जो सन है वो जितने भी लिविंग थिंग है अर्थ पर, उनको लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. द अर्थ एंड 7 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जो अर्थ है और बाकी के 7 प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के चक्कर काटते हैं. ओके. नाउ कम टू द सोलर सिस्टम. Solar system, the sun and its family is called solar system. The solar system or the sun's family has 8 planets and many small planets, satellites, comets and asteroids. जो सन है उसकी फैमिली में जो 8 प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट, सैटेलाइट्स, कमेट्स, एस्ट्रॉयड, ये सब मिलके क्या बनता है? एक सोलर सिस्टम बनता है. The largest planet is Jupiter and the smallest is Mercury. Pluto is considered as a dwarf planet. Jupiter सबसे बड़ा प्लेनेट है और जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लेनेट है. ठीक है. प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट है, वो बोना प्लेनेट है, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम से हटा दिया है, क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है, हम उसको सोलर फैमिली में काउंट नहीं कर सकते. ओके. नाउ द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द स्टार. प्लैनेट्स क्या होती हैं? प्लैनेट्स भारी भरकम बॉडीज होती हैं जो स्टार के चारों तरफ घूमती हैं. दे आर यूजली राउंड इन शेप. और कैसे होती हैं ये? राउंड इन शेप, गोल होती हैं. सम प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स
while others are made of gases. कुछ प्लैनेट रॉक्स के बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं, और कुछ गैसेस के बने होते हैं. Planets do not have heat or light of their own. Planets की अपनी heat और light नहीं होती. They get heat and light from the star they move around. तो उनको heat and light कहाँ से मिलती है? जिस सन के चारों तरफ वो move करते हैं उनसे उन्हें heat and light मिलती है. Unlike the stars, planets do not twinkle when seen from the earth. They shine with the steady light. जैसे कि स्टार अगर हम देखते हैं अर्थ से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे प्लैनेट हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते. वो एक साथ चमकीले स्टेडी लाइट के साथ, एक जैसी लाइट के साथ हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. नाउ द मून. मून, जिसको हम चंदा मामा भी बोलते हैं. आर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस इज द मून. अर्थ का नियरेस्ट नेबर है चंद्रमा. इट मूव्स अराउंड द अर्थ. किसके चारों तरफ घूमता है ये? अर्थ के चारों तरफ. एंड इट्स शेप इज राउंड लाइक द अर्थ. जैसे अर्थ राउंड है ऐसे ही मून की शेप भी क्या है? राउंड. द मून हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन. मून की अपनी लाइट नहीं होती. इट शाइन्स बाय द लाइट ऑफ द सन. फिर वो चमकता कैसे दिखाई देता है? क्योंकि जो सन की किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं मून पर, इसीलिए चंद्रमा हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है. देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून. मून पर ना पानी है ना ही हवा है. We see different shapes of the moon every day. अगर हम रात को देखते हैं चंद्रमा को, हर रोज हम नई शेप देखते हैं. These are called the phases of the moon. और जो शेप चेंज होती है इनको क्या कहते हैं? Phases of the moon. The first person to set foot on the moon was an American astronaut named Neil Armstrong. In July 1969, he landed his spacecraft Apollo 11 on the moon. और चांद पर जो पहले व्यक्ति गए थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे एक, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग. जुलाई 1969 में वो गए थे. उनकी स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 मून पर लैंड हुई थी. तो चांद पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, नाउ स्टार्स. स्टार्स यानी कि तारे. In the clear sky we can see thousands of twinkling lights. These twinkling lights are called stars. रात को जब हम देखेंगे क्लियर स्काई में, जब कोई क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं. ये जो ट्विंकलिंग लाइट्स होती हैं इनको क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं. A star is a huge ball of hot burning gases. और जो ये स्टार होते हैं बच्चे, ये हॉट एंड बॉल होते हैं. हॉट ह्यूज बॉल होती है, एक आग का गोला आप बोल सकते हो. बर्निंग गैसेस का एक गोला होती हैं. इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट. और ये हमें क्या देते हैं? हीट एंड लाइट देते हैं. दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. और यूनिवर्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. These stars are very far from us. That is why they look so small. ये हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं, बहुत डिस्टेंस पर हैं, इसीलिए ये हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं. Now constellations. Constellations, if you look up at the night sky keenly, you will see that some groups of stars appear to make pattern in the sky. These group of stars are called constellations. अगर हम एक क्लियर स्काई में अगर रात को देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप बने हुए हैं जो अलग से शेप बनी हुई है. हम एज्यूम करेंगे ये शेप एक लायन की बनी है, ये एक बियर की बनी है, ऐसा लगता है हमें देखने में. तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो किसी स्पेशल पैटर्न को शो करते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशंस. The constellations are named after creatures and persons from myths or legends. जो अलग अलग स्टोरीज हैं और अलग अलग मिथ हैं, कहीं सुनी बातें हैं, उनके ऊपर इन कॉन्स्टलेशन के हमने नाम रखे हुए हैं. Some of the well-known constellations are Leo, Ursa Major, also called the Great Bear, and the Orion respectively. The Great Bear is known as Saptarishi in India. और अलग अलग constellations हैं ये, जैसे लियो जो लायन की शेप दिखाई देती है, हमें स्टार्स इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि हमें वो एक लायन की शेप में दिखाई देते हैं. उर्सा मेजर है एंड द ग्रेट बियर है जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं इंडिया में. तो ये अलग अलग पैटर्न है जिसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन. ओके,
Now, let us revise the chapter. The universe is a big open space which contains billions of stars gathered in large group called galaxies. यूनिवर्स क्या है? एक बिग ओपन स्पेस है जहाँ पर बिलियन ऑफ स्टार एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं जिनको गैलेक्सीज कहते हैं. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. सन क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है गर्म गैसेस की बनी हुई, यानी सन एक आग का गोला है. द सन हैज़ 8 planets which revolve around it. सन के पास 8 planets हैं जो उसके चारों तरफ घूमते हैं. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The group of stars that make patterns in the sky are called constellations. और ग्रुप ऑफ स्टार्स जो अलग अलग पैटर्न बना लेते हैं स्काई में, उसको क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्स्टेलेशंस. आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा. एक बार आप फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.